नमस्कार। आज हम आपको LCR मीटर का प्रयोग करना सिखाएंगे। LCR का मतलब होता है L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस। तो ये मीटर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। ये LCR मीटर है और ये इसकी दो प्राब हैं। जो रेड वाली है वो प्लस टर्मिनल में लगती है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, और जो ब्लैक वाली है वो माइनस टर्मिनल में लगती है। और इसके पीछे ये बैटरी कंपार्टमेंट है। और जो रेड कलर बाहर का आप देख रहे हैं ये इसका प्रोटेक्टिव कवर है। ये देखिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर आ गया। अब इसके दो टर्मिनल हैं, देखिए ये प्लस ये माइनस। यहाँ और यहाँ भी कनेक्शन दे सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी कनेक्शन दे सकते हैं। इसमें दो तरह के कनेक्शन हैं। ये जीरो एडजस्टमेंट है। और इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडक्टेंस की वैल्यू है 200 माइक्रो हेनरी से लेकर के 20 हेनरी तक, जिसमें यहाँ स्केल से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार ये डायोड भी मेजर कर सकता है। यहाँ डायोड का सिंबल है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपेसिटर की वैल्यूज लिखी हैं। यहाँ लिखा है 2000 माइक्रोफैराडे और यहाँ लिखा है 200 पिकोफैराडे। तो ये कैपेसिटर की रेंज है। इसी प्रकार 200 ओम से लेकर के 20 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस की रेंज है, जो इससे मेजर कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है। देखिए मैं इसको दबा दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर दबाने से ऑन हो जाता है। और ये होल्ड बटन है। अगर यहाँ कोई वैल्यू पढ़ रहे हैं आप, उसको दबा देंगे तो यहाँ होल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो रीडिंग चेंज नहीं होगी। अब हम पहले इस प्राप को कनेक्ट करेंगे। ये जो रेड वाला है ये प्लस टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लैक वाला है वो माइनस वाले में कनेक्ट करेंगे। और ये दो टर्मिनल जिस इंडक्टर की वैल्यू मेजर करना है वहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 इंडक्टर हैं, तो इन चारों की वैल्यू हम मेजर करेंगे। अब सबसे पहले हम इस कॉइल के इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे। ये जो कॉइल है हमने पुराने जो घर में बजर होती हैं या बेल होती हैं उससे निकाला हुआ है। तो इसके दो टर्मिनल हैं, इसको हमने LCR मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद देखिए हमने स्केल रखा है 200 माइक्रो हेनरी और यहाँ पे 1 आ रहा है। हम स्केल क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे कम वैल्यू पे रखते हैं। 1 का मतलब है कि इसके इंडक्टेंस की वैल्यू 200 माइक्रो हेनरी से ज़्यादा है। अब इसको हम बढ़ाते हैं, अभी भी ज़्यादा है, फिर स्केल बढ़ाते हैं। स्केल हम बढ़ा, देखिए आ गया। स्केल जब तक बढ़ाते जाइए जब तक यहाँ पे वैल्यू ना आ जाए। तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू है 83.9 मिली हेनरी। ये 200 मिली हेनरी का स्केल है, तो ये मिली हेनरी में है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। इसको अगर आप और बढ़ा देंगे, ऐसे स्केल कर देंगे, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो सही रीडिंग लेने के लिए आपको स्केल करेक्ट पोजीशन पे रखना पड़ेगा। अब हमने देखिए ये कनेक्शन इस स्पीकर में लगा दिए। ये स्पीकर है, स्पीकर में 2 टर्मिनल होते हैं, उनमें लगा दिए। और स्केल रखा वही मिनिमम 200 माइक्रो हेनरी। तो ये पढ़ रहा है 37.5 माइक्रो हेनरी। अब ये इंडक्टर फेराइट कोर से बना है, रिंग टाइप की फेराइट कोर है, उसके ऊपर कॉइल है। इसके दोनों टर्मिनल से हमने अपना LCR मीटर कनेक्ट कर दिया। रीडिंग पड़ा है 185.5 माइक्रो हेनरी। जो स्केल रखा है हमने 200 माइक्रो हेनरी मिनिमम पे रखा है। अगर स्केल आप गलत रखेंगे या बढ़ा देंगे तो देखिए तो रीडिंग ठीक नहीं पढ़ेगा। तो आपको हमेशा मिनिमम स्केल से शुरू करना है। अगर 1 आए, ओवरफ्लो हो, तब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
अब हम इस इंडक्टर का एल मेजर करेंगे। ये एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि डीसी सप्लाई या एलिमिनेटर में यूज होता है। ये जो हमने कनेक्ट किया है ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में है, उसका हम इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसमें भी इंडक्टेंस होता है। स्केल हमने मिनिमम रखा है, देखिए 1 आ रहा है, तो हम यहाँ स्केल बढ़ाते हैं। अभी भी नहीं पढ़ रहा ठीक से, तो अभी और बढ़ाते हैं। अब देखिए पढ़ने लगा। अब स्केल रखा हमने 20 मिली हेनरी और ये पढ़ रहा है 7.45 मिली हेनरी। प्राइमरी ओपन है, प्राइमरी में कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए सेकेंडरी की कॉइल की या सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो आ रहा है 7.43 मिली हेनरी। अब हम कैपेसिटर की वैल्यू मेजर करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसमें एक टर्मिनल छोटा है, ये देखिए ये छोटा है, ये माइनस है, और जो बड़ा है वो प्लस है। तो हम बड़े को रेड वाले से कनेक्ट करेंगे और छोटे वाले को ब्लैक टर्मिनल से। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमने स्केल रखा है मिनिमम पर 200 पिको फैराडे। ये रीडिंग नहीं पड़ रहा, मतलब एक का मतलब है वैल्यू ज़्यादा है। अब हम इसका स्केल चेंज करेंगे, अभी भी ज़्यादा है। हमने और स्केल चेंज कर दिया, अभी भी ज़्यादा है। अभी और चेंज किया, अभी भी ज़्यादा है। और बढ़ाया, बढ़ाते जाइए जब तक ये करेक्ट वैल्यू ना पढ़ दे। अब देखिए पढ़ना शुरू कर दिया। ये हमने 2000 माइक्रोफैराडे पे रखा है, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू है 923 माइक्रोफैराडे। अब अभी तक हम ये लीड यूज कर रहे थे, अब हम इस लीड को हटा देते हैं और इस कैपेसिटर को डायरेक्टली यहाँ लगाते हैं। ये देखिए यहाँ जो बीच में टर्मिनल थे यहाँ पे हमने लगा दिए, ये इजी है लगाना। और स्केल रखा है 200 पिको फैराडे। ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है। अब इसका मतलब 1 का मतलब है वैल्यू ज़्यादा है, तो स्केल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे जब तक कि करेक्ट वैल्यू नहीं आ जाती। ये देखिए आ गई। अभी स्केल रखा है हमने 2 माइक्रोफैराडे और वैल्यू रीडिंग पड़ रहा है 0.985। अगर इस बटन को दबाएंगे तो ये होल्ड करेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम इसको हटा के ये वाला कैपेसिटर लगाते हैं। ये सिरेमिक कैपेसिटर है, देखिए हमने लगा दिया। ये पड़ रहा है 0.069। इसको इधर कर देते हैं स्केल, अब बढ़िया पड़ रहा है अबाउट 71-72 नैनो फैराडे। ये 200 नैनो फैराडे का स्केल है, तो ये नैनो फैराडे में रीडिंग आ रही है। अगर इसको आप ऐसे दबा देंगे तो रीडिंग स्टेबल हो जाएगी। अब हम इन 3 रजिस्टर की वैल्यू मेजर करेंगे। ये जो स्केल रखा है हमने सबसे कम वैल्यू पे रखा है 200 ओम पर। ये बहुत लो वैल्यू का रजिस्टर है और ये बहुत हाई वैल्यू का रजिस्टर है। ये करीब 1 ओम का रजिस्टर है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम होती है तो इसमें लीड का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम क्या करते हैं, जो लीड है उसको क्लीन करते हैं, नहीं तो वैल्यू गलत आएगी। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ हमने यहाँ लगाया है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं प्राप को यूज करके। ये वैल्यू पड़ रहा है 1.1 ओम। देखिए कितनी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। स्केल है सबसे कम पर 200 ओम पर। अब हम दूसरा वाला यूज करेंगे रजिस्टर। अब देखिए रीडिंग पढ़ रहा है 1 मीन्स कि इस रजिस्टर की वैल्यू 200 ओम से ज़्यादा है। अब स्केल हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी भी वैल्यू ज़्यादा है, अभी भी वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए आ गई सही वैल्यू। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 99.1 किलो ओम। अब हम ये जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मेजर करेंगे।
इसको हम निकाल के ये लगा देते हैं। इसे हमने निकाल दिया और ये वाला लगा दिया। देखिए अब यहाँ 1 शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 किलो ओम से ज़्यादा है, क्योंकि स्केल हमने यहाँ रखा है। अब स्केल को हम बढ़ाते हैं, देखिए आ रही है वैल्यू सही। तो इसकी वैल्यू है 2.22 मेगा ओम, क्योंकि मैंने स्केल रखा है मेगा ओम में। अब हाई वैल्यू के मेगा ओम के रेजिस्टर में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप इसको ऐसे छुएं तो बॉडी का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप हाथों से कभी रेजिस्टेंस की लीड को छुए नहीं। अगर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर 400-500 किलो ओम का होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा कम आएगी। अगर आप लीड यूज कर रहे हैं ये दोनों, तो भी यहाँ जब क्लिप दबाते हैं तो हाथ से नहीं दबा के छोड़ दें, फिर वैल्यू मेजर करें सही, नहीं तो सही वैल्यू नहीं आएगी। आज यहीं समाप्त करते हैं।